हेलो फ्रेंड्स, रायवली स्टडी टाइम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत। मैं राहुल दीक्षित आप सबको सीडीपी और साथ में हिंदी हिंदी में आपका जो ग्रामर पोर्शन और पेडागोजी दोनों, खास करके हमारा चैनल टीचिंग एग्जाम के लिए ही है। भारत भर में जिन प्रदेशों में भी टेट सीटेट यानी एस टेट हो गया, उत्तर प्रदेश के लिए टेट हो गया और सी टेट सेंट्रल के लिए, रीट राजस्थान के लिए, बी टेट एस टेट यानी जहाँ जहाँ पर भी टेट एग्जाम होते हैं उन सब के लिए हमारा चैनल महत्वपूर्ण होगा। आपके सबके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला। कोशिश करेंगे आप सब हमारा समर्थन करेंगे और हमारे को सहयोग प्रदान करेंगे। आप सबको हम एनसीईआरटी के थ्रू बेस्ट से बेस्ट मटेरियल देंगे जिससे आप सब टीचिंग एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सकें। चलिए, जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया, क्या मैं आप लोगों को पहले सीडीपी से शुरुआत करूंगा, यानी पहले मैं आपको बाल विकास और पेडागोजी जो है वो पढ़ाऊंगा। उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल मत करिए। एक बार पहले आप सिलेबस पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट या अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। यानी पहले समझते हैं बाल विकास क्या होता है। यानी बालक का विकास, यानी जो हम लोगों का पहला पार्ट है 30 नंबर का आता है इसमें, तो उसमें क्या है, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। तो उसमें पहले हम लोग समझते हैं बालक का विकास। यानी बालक का विकास कैसे होता है शैशवावस्था में। यानी बालक का विकास तो माँ के गर्भ से शुरू हो जाएगा ना, माँ के गर्भ से लेके फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे बढ़ते चलेंगे। और फिर शिक्षण शास्त्र, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए हम सबको क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी प्रयोग करना पड़ता है, कैसे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, वो सब शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पर हम आज अपना पहला चैप्टर जो शुरू करेंगे वो वृद्धि और विकास शुरू करेंगे, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर। वृद्धि एवं विकास, ये हमारा पहला चैप्टर है, शुरुआत हम यहीं से करेंगे। ठीक है, वृद्धि और विकास नाम सुने हुए हैं तो सबको भी अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन वृद्धि क्या है और विकास क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। वृद्धि वृद्धि कहाँ से शुरू होगी, माँ के जन्म से शुरू होगी। माँ के जन्म से वृद्धि शुरू हो जाएगी, बच्चे के जन्म से वृद्धि शुरू हो जाएगी और लगभग 30 साल 35 साल तक बच्चे का विकास होता रहता है। लेकिन वृद्धि अगर देखी जाए तो सभी सजीव वस्तुओं की वृद्धि होती है। भार होता है, वजन होता है। जैसे आप सब कोई बीज है, उसको अंकुरित करते हैं, बोते हैं, तो धीरे 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 देखे बढ़ते हुए चले जाते हैं और फिर एक विशालकाय पेड़ का रूप ले लेते हैं। उसी प्रकार बच्चा जन्म लेता है, पहले छोटा सा होता है, फिर छोटे होने के बाद धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है और एक बड़ा बच्चा, बड़ा मनुष्य बन जाता है। लेकिन विकास की हम बात करेंगे तो विकास में ऐसा नहीं है। विकास माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाएगा। यानी जैसे ही बच्चे का भ्रूण बनेगा, यानी माँ के गर्भ में जब बच्चे का भ्रूण बना वहीं से उसका विकास शुरू हो गया और कहाँ तक चलेगा, कब्र तक, यानी मृत्यु तक। विकास हमारा सबका जो चलेगा वो माँ के गर्भ से लेकर और यानी जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती या अंतिम यात्रा तक उसका विकास होता रहेगा। वृद्धि वृद्धि को तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। क्या एक वृद्धि क्या है, सीधी सी बात है, आपने एक छोटा सा बीज पौधा लगाया, अंत में बहुत विशालकाय पेड़ बन गया। वो देख रहे हो कितना बड़ा हुआ, क्या हुआ, बच्चा है, जैसे जन्म लिया धीरे धीरे उसका वजन बढ़ना शुरू हुआ, वजन बढ़ा, आकार बढ़ा, वेट बढ़ा, सब कुछ बढ़ा गया। उसको आप नाप सकते हो, तौल सकते हो, देख सकते हो। लेकिन वृद्धि एक समय के बाद रुक जाएगी, है, विकास नहीं रुकेगा। जो वृद्धि है ये मात्रात्मक बढ़ती है और विकास हमारा गुणात्मक होता है। कहने का मतलब ये है, बच्चा वृद्धि को आप देख लोगे, समझ लोगे, लेकिन विकास को आप देख नहीं पाओगे। विकास गुणात्मक है और इसी प्रकार आगे हमारा बढ़ता रहता है। ठीक है, और एक बात और, वृद्धि में कुछ और समझते हैं। वृद्धि ये एक समय के बाद रुक जाएगी। आपकी जो वृद्धि है एक समय ऐसा आएगा, एक समय के बाद रुक जाएगी। यानी आप जैसे ही परिपक्व होंगे उसके बाद आपकी रुक जाएगी। लेकिन विकास में ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा। ये गर्भ से, यानी गर्भ से मृत्यु तक चलती रहती है। मतलब विकास मनुष्य का गर्भ से मृत्यु तक चलता रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है
कि वृद्धि एक मनुष्य की लंबाई 25 साल 30 साल के बाद बढ़ती है? नहीं ना। 18 से 20 के बाद जैसे ही बच्चा होता है उसके बाद लंबाई उसकी रुक जाती है। और विकास क्या, विकास में ऐसा नहीं है, ये गर्भ से शुरू होगा और मृत्यु शैया तक हमारा चलता रहेगा। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। कैसा होगा? मात्रात्मक परिवर्तन। और विकास में क्या होगा? विकास में हमारा गुणात्मक परिवर्तन होगा। गुणात्मक परिवर्तन कैसे? ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन होगा। गुणात्मक परिवर्तन कैसे? मात्रात्मक में आप गिनती करोगे, एज बढ़ रही है, यानी कोई बालक है, जैसे माना कोई बालक है तो वो पहले 1 साल का हुआ, फिर 2 साल का हुआ, फिर 3 साल का हुआ, फिर 4 साल का हुआ। इस तरह उसका मात्रात्मक बढ़ रहा है और आप उसका हर महीने बर्थडे बना रहे हैं, है ना। और विकास को तो देख नहीं रहे हो ना, इसको माप और तौल नहीं सकते हो, तो इसका गुणात्मक होगा। कैसे? मान लो 2 साल का है, फिर अगले साल वो 4 का हो जाएगा, फिर अगले का है 8 का हो जाएगा, फिर अगले का 16 का हो जाएगा। इस तरह इसका गुणात्मक परिवर्तन हमारा होता रहता है। यानी वृद्धि और विकास, आपको लगभग इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे क्या होता है। ठीक है, और अगर ये हमेशा चलेगा, यानी ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सतत नहीं है। यानी अगर हम बात करें वृद्धि सतत प्रक्रिया नहीं है, वृद्धि सतत प्रक्रिया नहीं है। और वही विकास की बात करेंगे, विकास सतत प्रक्रिया है, विकास सतत प्रक्रिया है। विकास कैसी है? सतत प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि सतत प्रक्रिया नहीं है, विकास हमारा सतत प्रक्रिया है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आपको अच्छे से समझाते हैं। अब यहां पर हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के प्रकार। सीधी सी बात है, विकास के प्रकार। ठीक है, विकास के प्रकार कैसे होंगे? पहला उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास है। पहले बच्चे का क्या होगा? शारीरिक विकास होगा। बच्चे का पहले शारीरिक विकास होगा। शारीरिक विकास में कैसे होगा? शारीरिक विकास, बच्चा पहले जन्म लेता है तो 2.5 से 3 किलो, 3.5 किलो का होता है, इससे ऊपर का तो नहीं होता। हाँ, फिर धीरे धीरे दिन बढ़ते रहते हैं तो उसका वजन, उसका हाइट, यानी उसके शारीरिक विकास शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है ना। और जब बच्चा होता है वो समग्र चीज को समझता है, कोई चीज पकड़ता है तो उंगलियों से नहीं पकड़ता, उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है। कैसे? वो पूरा सबको समझता है, जैसे मार्कर है, हम सब कैसे उंगली से पकड़ लें, लेकिन बच्चा जो है वो उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा। यानी उसे जब बच्चा थोड़ा बहुत खिसकने लगता है 6 महीने 7 महीने में, तो वो बच्चा जब किसी के सामने खाने में बैठता है तो या किसी के कुछ चीज पकड़ लेता है तो वो ऐसे पकड़ता है और उसे छिड़ाना यानी उसे छीनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी उंगलियों का विकास होता है ना। फिर वो सूक्ष्म जो उसके गति कौशल है वो विकसित हो रहे होते हैं, पैरों से चलना सीख जाता है, यानी धीरे धीरे उसकी उंगलियां काम करने लगती, तब वह उंगलियों से काम कर लेता है। फिर उसकी मसल्स हैं, उसके शरीर की बॉडी के और भी भाग हैं, वो धीरे धीरे मजबूत हो रहे होते हैं और उसका काम हो जाता है, यानी फिर उसके धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा होता है। इस प्रकार उसका शारीरिक विकास हो जाता है। फिर क्या होगा? उसका दूसरा होगा मानसिक विकास। दूसरे में क्या है बच्चा? उसका मानसिक विकास होगा। मानसिक विकास सीधी सी बात है, एक तो उसके परिवार के द्वारा होगा, और कैसे होगा? बच्चे को ऐसा खोज परखी बनाएंगे, यानी उसके ऐसे माहौल में उस बच्चे को रखेंगे, या उसके ऐसे परिवार के ऐसा माहौल होगा, मम्मी पापा का, बाबा दादी का, जहां पर बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। और जब सीखेगा और भी खोज करेगा। छोटे बच्चों को करते हुए देखा होगा, बड़े ऊट पटांग वाले सवाल पूछते हैं, है ना, जो कभी कभी बड़े कहते हैं ये बच्चा बड़ा शरारती है और तंग कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता। क्या? उन्हें जानना होता है हर चीज, है ना, कि मिर्चा कड़ू क्यों है, ठीक है, ये चीनी मीठी क्यों है, हाँ,
तारे क्यों चमक रहे हैं, ये सब खोज परखी बच्चों के हैं, यानी उनका मानसिक विकास आ चुका होता है, पर उन सबके उत्तर कहीं ना कहीं हम सबके पास नहीं होते। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। जब घर का माहौल अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो बच्चे का मानसिक विकास सबसे अच्छा होगा। बच्चे का मानसिक विकास पूरे डेवलपमेंट, जब मानसिक विकास उसका अच्छा होगा, फिर तो उसका शारीरिक विकास भी बहुत अच्छा होगा, यानी वो सामाजिक विकास। जब उसका मानसिक विकास अच्छा हुआ, तो फिर उसका सामाजिक विकास बहुत अच्छा चला जाएगा, और सामाजिक विकास जब अच्छा जाएगा, तो सामाजिक विकास कैसे होगा? जैसे घर का माहौल हमारा अच्छा था, ठीक है, अपने मम्मी पापा को बच्चा देख रहा था कि वो अपने मम्मी पापा के पैर छूते सुबह उठते ही, फिर उनका आदर करते हैं, उनके सम्मान करते हैं, उनका कहना मानते हैं। वो सब अपने बच्चा अपने घर में माहौल देख रहा था ना, कि कैसे पापा जी, मम्मी जी, दादी जी, मौसी, बुआ जी सबको कैसे सम्मान कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं। तो बच्चे ने जो माहौल पाया घर में, वही जब बच्चा बाहर निकला, है ना, तो आस पास पड़ोस में बच्चे भी मिले, कुछ बड़े मिले, कुछ उससे छोटे मिले, तो उनसे सबसे कैसे बात करेगा? जो बड़े हैं वो उनके पैर छुएगा, है, पैर छुएगा, पैर छूने के बाद नमस्ते करेगा, नमस्ते करने के बाद और भी जो गतिविधियां हैं उनसे प्यार से बातें करेगा। अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है, लड़ाकू किस्म का परिवार, तो बच्चे भी उसी तरह के होते हैं, बड़ा ऐठ के बोलते हैं, या कुछ और गति करते हैं, या कभी कभी गाली गलौज तक बच्चे देते हैं। वो उनके घर का माहौल ज्यादा अच्छा नहीं होता, जिसके कारण ऐसी घटनाएं अक्सर होया करती हैं। लेकिन घर का माहौल अच्छा होगा तो आसपास पड़ोस बच्चा एडजस्ट करने में भी आसान होगा। अगर किसी धर्म को मानने वाला बच्चा है, जैसे हिंदू धर्म में क्या है, बच्चा छोटा ही होता है, हम सब उसको कहाँ लेके जाते हैं? मंदिर लेके जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी भगवान के पैर छूते हैं, तो हम लोग भी कहते हैं भगवान है, पैर छू। वो तो बच्चा तो नहीं जानता ना ये क्या है। धीरे धीरे फिर मान लो मुस्लिम का है, ठीक है, वो मस्जिद जाता है, तो उसको बताते हैं कि इस आसन में बैठो, ऐसे नमाज पढ़ो या कुछ करो, उस प्रकार करते हैं। उसी प्रकार गुरुद्वारे में जब बच्चा जाता है, तो गुरुद्वारे में मत्था टेकना उसको सिखाया जाता है ना। जब क्रिश्चियन में जाता है तो उसको बताया जाता है कि ये फादर है, ये ऐसे हैं, उनको करो। तो ये सब कहां से आएगा? ये सब सोशल से आएगा, यानी सामाजिक विकास से आएगा। जब बच्चे का सामाजिक विकास सबसे अच्छा हो जाएगा, तब उसका काम करने में बढ़िया लगेगा। उसके बाद आखिरी वाला इमोशनल डेवलपमेंट, यानी क्या? उसका आखिरी है इमोशनल, यानी उसका फीलिंग कैसी है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट, अंत में इमोशनल, जब ये सारे विकास, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास अच्छे से हो रहा होगा, अंत में उसका इमोशनल, यानी फीलिंग कैसी है बच्चे के अंदर। यानी किसी को दुख दर्द में देखेगा तो उसके अंदर दया का भाव उत्पन्न होगा, है ना। अगर किसी को देखेगा लड़ते झगड़ते तो लड़ाई वाला होगा। यानी कहने का मतलब यही है, बच्चे का जो भी विकास हो रहा है अच्छे से हो रहा है, तो ये सब उसके घर के माहौल, उसके शारीरिक विकास, उसके पालन पोषण, उन सब पर ही निर्भर करता है। यानी घर का माहौल अच्छा हुआ, अच्छा से सब कुछ रहा, तो यानी तो बच्चे का विकास दिन दूनी चार चौगुनी की तरह होता है। और अगर बात करें तो मनुष्य कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत सीखता रहता है। कभी अपने बड़ों से सीखेगा, कभी छोटों से सीखेगा, यानी वो बच्चा सीखता ही रहेगा, और इसके सिवा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये थे तुम्हारे, इसके बाद ये तुम्हारे विकास हो गए, विकास के प्रकार हो गए, ये होगा। इसके बाद आता है सीधा सीधा चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी क्या? बालकों के विकास संबंधी कुछ कार्य होते हैं। यानी यहीं पर हम समझ लेते हैं जो बालक की अवस्थाएं बताई गई, ठीक है। ठीक है, बालक की अवस्थाएं हम लोग देख लेते हैं। बालक की अवस्थाएं कितनी बताई गई? वैसे तो 3 बार बताई गई, 3 प्रकार की बताई गई। कौन कौन सी? पहली शैशवावस्था, शैशवावस्था कितने से कितने होती है? 0 से 6 वर्ष, ठीक है। दूसरी बाल्यावस्था, ये कितने होती है? 6 से 12 वर्ष तक होती है। उसके बाद अंत में किशोरावस्था होती है, ये हमारी होगी 12 से 18, ठीक है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो किशोरावस्था, तीनों में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था हमारी किशोरावस्था है। शैशवावस्था भी महत्वपूर्ण है, क्यों? बालक का जन्म हुआ होता है, वो समाज
वो इस पर्यावरण में, इस भूमंडल में पहली बार आया होता है, उसको एडजस्ट करना होता है। और बच्चा अच्छे से एडजस्ट कर लेता है तब उसका विकास होता है। और बाल्यावस्था में 6 से 12, ठीक है, इसको गैंग एज कहा जाता है। क्या गैंग एज इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक इसमें खेलने पर ज्यादा करता है। अपने हम उम्र के बालक वो बच्चा केवल जान जाए कि मेरे हम उम्र के बालक इधर उधर हैं, तो देखो सबको इकट्ठा करके एक साथ खेलना शुरू कर देता है। इसीलिए इसको गैंग एज या गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो किशोरावस्था है। ठीक है, किशोरियों में भी किशोरावस्था के लक्षण आ रहे होते हैं और बालकों में भी, यानी किशोरों में भी युवा अवस्था के या किशोरपन के लक्षण आ रहे हैं। उस समय ये समय तूफान की अवस्था कही जाती है। ठीक है, हमारे स्नेहाल महोदय ने इसे आंधी और तूफान की अवस्था कहा था। इसलिए नहीं कहा था, क्यों? क्योंकि इनमें उन सभी हार्मोन्सों का विकास हो रहा होता है जो एक सामान्य मनुष्य को चाहिए होते हैं। इस समय बच्चों के अंदर लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी जो हम हैं हम ही हैं, किसी और की नहीं। वो ये अवस्था में अगर कोई बहक गया तो फिर वो बहक जाता है, यानी बहकने का मतलब क्या है, बिगड़ जाता है, ये नहीं। और जो अपनी ऊर्जा को, अपने अंदर जागने वाले युवा चेतना को एक अच्छी दिशा दे देता है, देखो वो बच्चे पढ़ लिख कर या खेल कूद में या किसी और में अपना नाम रोशन कर लेते हैं। आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर आपको कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।